एक बार फिर से आपका वेलकम है शीघ्रम के इस यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं शिवानी और आज मैं आपके लिए लेके आई हूं बिजनेस स्टडीज के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। क्वेश्चन नंबर 1 है, हु इज द फादर ऑफ द मैनेजमेंट? मैनेजमेंट का फादर किसको कहा जाता है? तो इसका आंसर है हेनरी फ्योल। नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या नहीं है मैनेजमेंट की इसमें से? तो ऑप्शन इसमें आपको मिलेंगे 4, जिसमें से ऑप्शन होगा एक स्टेबल। तो मैनेजमेंट की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इसमें स्टेबल नहीं होता है, ठीक है। देन थर्ड है, नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फ्योल। हेनरी फ्योल का इनमें से क्या कौन सा प्रिंसिपल नहीं है? 4 ऑप्शन आपको देंगे, जिसमें है मेंटल रेवोल्यूशन, ठीक है। मेंटल रेवोल्यूशन आपका हेनरी फ्योल का प्रिंसिपल नहीं है। टाइम स्टडी इज रिलेटेड विद। टाइम स्टडी किससे रिलेटेड है? प्रिंसिपल ऑफ एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। एक्सपेरिमेंट जब हम करते हैं, जो प्रिंसिपल एक्सपेरिमेंट का उससे रिलेट करती है, क्या करती है? टाइम स्टडी रिलेट करती है। सिमिलैरिटीज बिटवीन टेलर एंड फ्योल इस कॉन्सेप्ट, किस चीज जो सिमिलैरिटीज है, मतलब जो टेलर और फ्योल है उन दोनों के कॉन्सेप्ट में जो समानताएं हैं वो किस में है? वो ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर है। दोनों ने ही ह्यूमन बिहेवियर के बारे में बात की है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, मैनेजमेंट प्रिंसिपल कैसे होते हैं? मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स डायनामिक होते हैं, ठीक है। जो साइंस के प्रिंसिपल्स होते हैं वो रिजिड होते हैं, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल डायनामिक होते हैं। हु इज द फादर ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट? टेलर इज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। अब इसमें कंफ्यूजन होगा, एक में आपने पढ़ा हेनरी, एक में पढ़ रहे हो टेलर। तो मॉडर्न मैनेजमेंट के हेनरी फ्योल और साइंटिफिक मैनेजमेंट के हैं टेलर, ये याद रख लीजिएगा। द मैनेजमेंट इंक्रीज डैश कैपेसिटी बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की जो कैपेसिटी वो किससे कौन सी कैपेसिटी इंक्रीज होती है? वर्किंग कैपेसिटी। जब हम प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट अप्लाई करते हैं मैनेजमेंट में, तो हमारी जो वर्किंग काम करने की क्षमता होती है वो बढ़ जाती है। हेनरी फ्योल एडवोकेट, हेनरी फ्योल ने कितने प्रिंसिपल्स दिए हैं? 14। एफ से 14, एफ से फ्योल, ऐसे करके आप याद कर लीजिए इसको। हेनरी फ्योल ने 14 प्रिंसिपल दिए हैं, वहीं पे जो टेलर हैं उनके कुछ 5 से 7 प्रिंसिपल्स हैं। देन द ग्रुप लीडर ऑफ वर्कर इज कॉल्ड। जो ग्रुप लीडर होता है, वर्कर्स का जो ग्रुप लीडर होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? गैंग बॉस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गैंग बॉस। द सेंट्रल पॉइंट ऑफ टेलर स्टडी वॉज वर्कर्स। जो टेलर है उन्होंने किस चीज पे काम करी, किस चीज पे स्टडी करी है? वर्कर्स के ऊपर स्टडी करी है। तो उनके जितने भी प्रिंसिपल्स है वो किसके लिए है? वर्कर्स के लिए है। द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर कंसंट्रेटेड ऑन द ह्यूमन बिहेवियर। बिल्कुल हमने ऊपर पढ़ा कि जो जितने भी प्रिंसिपल है मैनेजमेंट के वो किसके ऊपर काम कर रहे हैं? ये किसके बारे में बता रहे हैं? ह्यूमन बिहेवियर के बारे में बता रहे हैं। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। देन हेनरी फ्योल एडवोकेट द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। नहीं, फ्योल ने कौन से प्रिंसिपल दिए हैं? फ्योल ने मॉडर्न प्रिंसिपल दिए। तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 14, द टारगेट ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज टू इंप्रूव द एफिशिएंसी ऑफ द वर्कर। जो साइंटिफिक मैनेजमेंट का टारगेट है वो क्या है? वर्कर्स की एफिशिएंसी को इंप्रूव करना। दैट इज वेरी करेक्ट। 15th question, principles of management are general guidelines. That this statement is also true. जो principle of management होता है वो क्या होती है? जनरल गाइडेंस होती है जिसके ऊपर हम काम करते हैं। तो ये भी ट्रू है। स्केलर चेन में क्या यूज करते हैं हम? गैंग प्लैंक यूज करते हैं। स्केलर चेन ऐसी होती है, यहाँ पे आपका A है, यहाँ पे B है, यहाँ पे C है, यहाँ पे D है, यहाँ पे E है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि आपका जो कम्युनिकेशन होता है वो इस तरीके से चलता है ना, आपने पढ़ा है पहले, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। आप बीच में से इसको स्किप नहीं कर सकते, स्केलेशन ये कहती है। तो अगर दो सेम लेवल पे अगर कोई व्यक्ति बैठे हैं और उनको कम्युनिकेट करना है, तो उसके लिए हमने एक रास्ता बनाया है, जिसको हमने नाम दिया है गैंग प्लैंक। क्या दिया है नाम? गैंग प्लैंक, ठीक है। तो ये आपका मैच द कॉलम में क्वेश्चन आ सकता है। फंक्शनल फोरमैनशिप में क्या होता है? गैंग बॉस। फंक्शनल फोरमैनशिप क्या होती है? 4 जो आपके वर्कर्स होते हैं उसके ऊपर एक फोरमैन होता है, उसी को क्या बोलते हैं? गैंग बॉस बोलते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, डिवीजन ऑफ वर्क से क्या आता है? स्पेशलाइजेशन आता है। क्वेश्चन नंबर 19, फादर ऑफ मैनेजमेंट हेनरी फ्योल हैं। प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन किसने दिया है? फ्योल ने दिया है। टाइम स्टडी किसके बारे में स्टडी करते हैं हम? रिस्ट्रिक्ट केयरलेसनेस ऑफ द वर्कर्स। जो वर्कर्स हैं उनकी जो केयरलेसनेस है उसको रोकने के लिए, रिस्ट्रिक्ट करने के लिए हम टाइम स्टडी करते हैं। सिमिलर ट्रीटमेंट किसका एग्जांपल है? प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी का
या इक्विटी का एग्जांपल है कि सबको जैसा ट्रीट करना चाहिए। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन ये किसने बताया है? ये टेलर ने बताया है। इसकी सारी चीजें टेलर ने दी है, जितने भी प्रिंसिपल्स हैं। एक्सपेरिमेंट यूनिटी ऑफ कमांड, experiment is unity of command. In which principle of scientific management is stopwatch? stopwatch जो है scientific management के किस principle के अंदर आती है? तो principle of experiment के अंदर आती है stopwatch. Who advocate the differential wage system? इसका है differential piece wage system. इसको आप कर लीजिए पीस वेज सिस्टम। इट इज डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। ये किसने दिया है? एफ.डब्ल्यू. टेलर ने दिया है। किसने दिया है? एफ.डब्ल्यू. टेलर ने। अंडर विच प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट द कमांड शुड बी रिसीव फ्रॉम वन ऑफिसर? एक ही ऑफिसर से कमांड मिलना, एक कौन सा प्रिंसिपल बोलता है? यूनिटी ऑफ कमांड। ठीक है। नेम द प्रिंसिपल इन विच द फंक्शन इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट। डिवीजन ऑफ वर्क, काम को अलग अलग भागों में डिवाइड कर देना ही इस फंक्शन की क्या इस प्रिंसिपल का फंक्शन है। वेयर आर द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट अप्लीकेबल? कहाँ अप्लाई करते हैं हम? यूनिवर्सली, परवेसिव, कोई भी वर्ड यूज लिख सकते हैं आप इसमें। हर जगह जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट होता है वो हर जगह क्या होता है? अप्लाई होता है। इसी के साथ में हमारा चैप्टर 2 भी कंप्लीट हो चुका है। अब बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 3 पे।